अमलेन जी, इसका जवाब आपसे लेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए कांग्रेस नेता हैं। पूरा खेल ही बिगड़ गया अमलेन जी। पूरा जो राजनीतिक ताना बाना इतने दिनों से चल रहा था, बिहार से शुरुआत होती है, पश्चिम बंगाल पहुंचता है और अब यूपी का भी चुनाव सर पर है। पूरा खेल ही बदल गया, एक फैसले ने बदल दिया। एसआईआर पर प्रदर्शन, बड़े बड़े आरोप और ये कहना राहुल गांधी का कि मतदाता सूची के एसआईआर के नाम पर देश में अफरा तफरी मचा दी गई है, चुनाव में धांधली चल रही है, वोट चोरी हो रही है। सब एक फैसले ने साफ कर दिया कि गलती कहां थी। अब अगला कदम क्या कांग्रेस उठाएगी? अमलेन जी। अब जी देखिए, लोकतंत्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को वर्तमान में भाजपा की सरकार ने चरितार्थ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, कांग्रेस पार्टी कभी भी एसआईआर के खिलाफ नहीं थी, एसआईआर के तरीके के खिलाफ थी और आज भी उस तरीके के खिलाफ है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने मनमानी करके लोकतंत्र की हत्या करके जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटर्स थे उनका वोट काटने का काम किया, चाहे विशेष धर्म के हो चाहे विशेष जाति के हो, ऐसा काम किया कांग्रेस पार्टी ने। जगदीश जी सुन लीजिएगा, अमलेन जी कह रहे हैं कि एसआईआर के खिलाफ नहीं थे हम, तरीके के खिलाफ थे। अब यहीं पर तो यू टर्न ले लिया आपने। अरे आराम आराम से पाला बदल लिया अमलेन जी। राहुल गांधी सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं एसआईआर पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता कह लीजिए, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार जी, उनके मनमाने तरीके से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने बखूबी जनता को समझाने का काम भी किया। देखिए समस्या क्या है कि लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट को भी तो मिसगाइड किया जा सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी ताकतें हैं, तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसी एक जज ने यह फैसला नहीं सुनाया। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किसी एक जज ने यह फैसला नहीं सुनाया, एक बेंच बैठती है, उस बेंच में कई जज होते हैं और इसके बाद में यह फैसला लिया गया उस बेंच की तरफ से। ये किसी एक जज का नहीं है। आप एक को गुमराह कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, पांच जज को गुमराह नहीं कर पाएंगे। जी देखिए रोहित जी, मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे आप डिबेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो, आपकी इनपुट टीम आपको जो लिख के दे देगी, अगर आपके पास समय कम होगा तो आप उसको बोल दोगे बिना नहीं। अब यही में आप गलत कर गए, अब फिर आप गलत। हमारी टीम जो लिख के दे देगी, मेरा विवेक है कि मैं उसमें क्या पूछूंगा और क्या नहीं। टीम तो कुछ भी कह देगी ना, ये तो मेरा विवेक है कि हम इस मंच पे बैठ के मैं क्या सवाल पूछूंगा। टीम की बात तो जरूरी नहीं कि हर बार कंसीडर करूंगा। टीम से हो सकता है गलतियां भी हो जाए ना, तो हम अपने विवेक, जो हम जिस कुर्सी पर बैठे उस विवेक का प्रयोग करके आपसे सवाल पूछेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, मैं अब इसका जवाब देता हूं। देखिए क्या होता है, लोकतंत्र में जो भारतीय संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी खुद की एक छवि है और उनपे लोगों का अटूट भरोसा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी द्वारा इन लोगों द्वारा उसको मिसगाइड किया गया है। ऐसे ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्षी दल सत्ता में ना होने के कारण उनको जनता के बीच में या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ला पाए। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे ही सत्ता बदलेगी देश की, वैसे ही जो तथ्य छुपाए गए हैं माननीय कोर्ट से जनता से, वो सब जनता के बीच में आएंगे और ये जो लोग आज क्लीन चिट लेके घूम रहे हैं सब दोषी हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो खेल आंकड़ों का है ना, फिगर एंड टच भारतीय जनता पार्टी चोरी करके बना लिए, तो हो सकता है सत्ता की दम पे उन्होंने छुपा दिया उसको, लेकिन जैसे ही सरकार बदलेगी सच्चाई सामने आ जाएगी जनता के। ईवीएम को लेकर भी ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाए, ईवीएम को लेकर भी तमाम सवाल उठाए। इस पर भी कोर्ट ने सुनवाई की और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में कोई प्रूफ है आप लेकर आइए, हम उसको सुनेंगे। तब विपक्ष के पास में कुछ होता नहीं है। आप एसआईआर को लेकर राहुल गांधी कह रहे थे ये वोट चोरी का माध्यम है। आपने भी देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ था कि जहां पे स्ट्रांग रूम था, ईवीएम रखी थी, वहां का जो दरवाजे की ताले की चाबी ठीक हो गई और उस ताले को ईंटों से तोड़ा गया था। आप बताइए आप कैसे इसको लेकर आप गए? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट, आप इस चीज को लेकर जाते हैं ना? ईसीआई का रोल आपको याद होगा, हरियाणा में एक ब्राजील की मॉडल के 25 वोट निकले थे और उसने 10 से 12 वोट पोल कर दिए थे। तो जब ऐसे कर्म कांड निकल के आएंगे इलेक्शन कमीशन के, तो उनकी लोग जो सच्चाई उन पर कैसे भरोसा कर पाएंगे? और देख लीजिएगा पता क्या दिक्कत है, पता क्या दिक्कत है अमलेन जी, आपकी बात डिपेंड करेंगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अमलेन जी, पता, लेकिन एक समस्या आ रही है, एक समस्या ये आ रही है कि आप ही चोरी को पकड़ते हैं और आप ही जो है जज बनकर उसको उसके हिसाब से उत्तर दे देते हैं। समस्या यहां पर आ रही है। आप चोरी पकड़िए, आप चोरी पकड़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चोरी को जहां पर पहुंचाना है, जहां शिकायत करनी, उस दरवाजे को तो खटखटाइए।
राहुल गांधी ने 25, वो लड़की का आप जिक्र कर रहे हो, ब्राजीलियन, जिसका जो वीडियो वायरल हुआ था, तमाम चीजें आई थी, हरियाणा से कनेक्ट कर दिया गया था, 2 दिन जो है मीडिया वहां पर पहुंचती रही थी, मानते हैं गलती हो गई, ठीक है, लेकिन फिर आपने किया, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जिक्र कर दिया, इसके बाद सब मामला ठंडे बस्ते में, फिर SIR को, फिर आपने वोट चोरी से तुलना कर दी। अरे आपके पास इतने सारे आंकड़े, आप लेके जाइए ना, आपके पास तो मजबूत वकील भी है, कपिल सिब्बल जैसे नेता, आप उनका सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं इस पर, अगर आपको ये नहीं दिक्कत? देखिए, मैंने अपने स्टार्टिंग कमेंट में कहा था, जैसे ही सत्ता बदलेगी सारे सच बदल जाएंगे। अभी इनके पास इतना रिसोर्सेस है कि जो छुपा ले जाते हैं। अभी आपने कह दिया गलती हो गई, एक व्यक्ति के 25 वोट बनने की गलती थी, क्या कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था? क्या इलेक्शन कमीशन को उन दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? गलती हमारा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि गलती हो गई, ये बीजेपी के तमाम तरह से कहा गया था कि अगर ये गलती है इसको सुधारा भी गया है। जी, कितनी गलती, किसे कैसे सुधारेगा, किसको सजा मिली? एक नाम बता दीजिए आप मुझे, शोभित जी, एक नाम बताइए जिसपे इसका जवाब श्वेता जी देंगी, वो नाम भी बताएंगे और तरीका भी बताएंगी। ठीक है अमलेन जी, दोबारा से आप बता दीजिए, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप बताइए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य पे बात कर रहा हूं। मेरे नजर में सारे राजनीतिक दल एक समान है। मैं आपके तौर तरीके पर बात और सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा हूं। अगर बीजेपी के फेवर में आया है तो बीजेपी उसका जवाब देगी ना। अगर आप कोई बात कह रहे हैं, मुझे जो लग रहा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जी, अच्छा, एक चीज मुझे मदद करो, चाहे राफेल हो, चाहे व्यापम हो, चाहे जो CI का रोल हो, इन सबकी सत्ता जाने के बाद जांच होगी, और इतनी जिम्मेदारी से होगी कि ये लोग, पूरी देश की जनता इनको देखने के बाद स्तब्ध हो जाएगी कि कैसे इन लोगों ने वोट चोरी। तो फिर एक थोड़ा सा सजेशन मेरा भी, आप भी वरिष्ठ नेता है, आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एक छोटा सा सजेशन मेरा भी है कि फिर SIR जैसे मुद्दों पर नहीं, फिर महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार जैसे मुद्दों पर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं और मानते हैं, ये SIR जैसे मुद्दों पर बात नहीं बनेगी। जनता समझदार है और जनता को जो करना है वो कर रही है। आप जितनी मेहनत और जितनी ऊर्जा इन सब मुद्दों को लगाकर और इतना आप डिटेल निकाल ले आते हैं, फिर इनसे काम नहीं बनेगा। ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा और महंगाई पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर बात करनी पड़ेगी, तब परिवर्तन होगा। SIR पर प्रेस वार्ता करने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल इस बात पर मैं सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी बाकायदा 2019 के बाद राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी, इन चीजों को लेकर जनता के बीच में एक अच्छा आउटपुट निकल के आया। बहुत अच्छा आउटपुट निकल गया है अमलेन जी, आउटपुट हमें बता दीजिए। समाजवादी पार्टी का तो आउटपुट मुझे नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी का आउटपुट नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस का क्या आउटपुट बेहतर हुआ है? 2019 का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे खिसका देता हूं, 2014 का जिक्र कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी का आउटपुट मुझे बता दीजिए। देखिए, 2014 में कुछ ऐसे गद्दार के संगठन के अंदर राहुल जी ने सीट को स्वीकारा है। कुछ ऐसे लोग, सत्ता के लालची लोग आ गए जो संगठन के साथ साथ देश को बर्बाद करने का काम किया, और थोड़े समय बाद गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी से मिल गए। सबको फिल्टर करने में समय लगा। कांग्रेस पार्टी ने 2019 आपके बैकअप किया, हम 100 सीट के करीब पहुंच गए। थोड़ा सा होते, लेकिन एक नैरेटिव था, जनता के बीच में भ्रम था कि मोदी लहर है, एक शिव के साथ छोड़ दिया गया था, वो इसलिए मोदी जी का टूट गया, और जनता ने 2024 में ऐसा सफाया करने का कार्य पहुंचा दिया कि उनकी विचारों की कुश्ती की अब इस बात को भी, अब फिर अमलेन जी आप कह दोगे, फिर हम उस हिसाब से पूछ लेते हैं। आप कहते हैं जनता सफाया कर रही है, आप कह रहे हैं जनता सफाया कर रही है, जनता पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है बीजेपी की, जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है बीजेपी की, आप कह रहे हैं सफाया हो रहा है। अगर मोदी लहर कम हो रही है तो कांग्रेस का कहां भला हो रहा है? भला तो समाजवादी पार्टी का हो रहा है। अमलेन जी, आपके सहयोगी है समाजवादी पार्टी, जगदीश जी की पार्टी का भला हो रहा है। हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो, और थोड़ा सा अप एंड डाउन किसी को झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली देखा, ठीक है अमलेन जी, अब दोबारा से रुक करूंगा। श्वेता जी काफी देर से इंतजार कर रही है, चर्चा थोड़ी लंबी हो गई आपसे, दोबारा से आपका रुक करूंगा। अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन डाउन कांग्रेस का ही हो रहा है। मैं यूपी के लिहाज से बात कर रहा हूं। सवाल श्वेता जी से ले लीजिएगा कि ब्राजील मॉडल वाले बोर्ड पे कितने लोगों पर कार्रवाई। ये सवाल जो है वो लद गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब इस सवाल का कोई मतलब औचित्य नहीं बचा है। लेने को मैं पूछ लूंगा, कुछ अपना प्रतिक्रिया दे लेंगे। श्वेता जी,